संजू वर्मा जी, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, जुमले हैं वैक्सीन नहीं, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, मैं 2 दिन पहले आपके कार्यक्रम पर थी इसी मुद्दे को लेकर, और मैं वापस दोहराना चाहती हूँ कि जुमलेबाजी मोदी सरकार नहीं कर रही। ट्विटर पर बैठकर मोदी सरकार पर अनाप शनाप लांछन लगाना और जुमलेबाजी का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी, आप वायनाड से सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए आपने क्या किया? आपकी माताजी सोनिया गांधी रायबरेली से कई बार सांसद रह चुकी हैं। रायबरेली की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और सुनने में आया है कि लगभग 2 लाख के आसपास लोगों का ही पहली डोज के साथ टीकाकरण हुआ है। तो क्या सोनिया गांधी की रायबरेली के जो लोग हैं उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं? क्या राहुल गांधी की वायनाड के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं? अभी बात करते हैं मोदी सरकार ने क्या किया। तो मैं ये बता दूं, डंके की चोट पर, चाहे वैक्सीन लगवाने की बात हो, वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात हो, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की बात हो, ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करवाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात हो, यदि कोई काम कर रहा था पिछले 16-17 महीने से, तो वो सिर्फ मोदी सरकार और उनके टीम मेंबर्स। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के जुमलेबाज भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इनके मनीष तिवारी और शशि थरूर ने तो ट्विटर पर जाकर भारत बायोटेक और कोवैक्सीन के खिलाफ लिखा था that the Indian government is treating Indian citizens as guinea pigs। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इनके अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको याद दिला दूं, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, इन सभी जगहों में कूड़ेदान में वैक्सीन पाए गए। तो वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रही है। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा जो भ्रम फैलाया गया वो छत्तीसगढ़ में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी, जो हम में से कोई भी मानने को तैयार नहीं, पर सच्चाई ये है कि जो कोविड की सेकंड लहर शुरू हुई उसका ओरिजिन हुआ, ये साइंटिफिक डेटा बताता है। थोड़ा जाकर स्वराज्य मैग के आर्टिकल्स पढ़िए और के इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने लिखा है, कोविड की सेकंड लहर पंजाब से शुरू हुई। डबल म्यूटेंट वेरिएंट पंजाब में पहली बार ओरिजिन हुआ और वहां से पूरे देश में फैला। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई जवाबदेही नहीं? आज मुझे एक टैक्स पेइंग सिटीजन, ना केवल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बेहद खुशी है कि हमने 38.2 करोड़, 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहली डोज के साथ टीकाकरण किया है। पिछले 21 दिनों में 16.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है, विच मींस एवरेज रन रेट है 78 लाख। यदि हम मान के चले कि करंट रन रेट ऑफ 78 लाख पर डे, जो एवरेज रन रेट है, वो अगले 170-172 दिनों तक मेंटेन होगा, तो दिसंबर तक 134 करोड़ डोजेज अवेलेबल होंगी। ऑलरेडी 38 करोड़ लोगों को डोजेज लग चुकी है और हमारी पूरी एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? 94 करोड़। हमको डोजेस कितनी चाहिए? 188 करोड़। तो यदि करंट रन रेट मान के चले तो लगभग 170 से 172 लोगों को दोनों डोजेस लग जाएंगी। कुछ 16 करोड़ का डेफिसिट होगा जो आराम से इंपोर्ट के द्वारा उसका गैप फिलअप हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, हाल ही में मॉडर्ना को हमने स्वीकृति दे दी, इमरजेंसी अप्रूवल, और सिप्ला ने तो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। जाइकोवीडी ने अप्रूवल के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है और जाइकोवीडी को भी किसी भी वक्त अप्रूवल मिल सकता है। मुझे बेहद खुशी है कि कांग्रेस ने सिर्फ मजाक उड़ाया है, बट आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर जो कोवैक्सीन बनाई है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक्टर एंथनी फाउची, जो चीफ मेडिकल एडवाइजर टू व्हाइट हाउस हैं, वो कहते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन इन द वर्ल्ड। तो जो आप लोग कहते थे ना मेक इन इंडिया जुमलेबाजी है, मेक इन इंडिया जुमलेबाजी नहीं है। आपके राहुल गांधी जिसके नेतृत्व के तहत आप 40 से ज्यादा चुनाव हार गए, ये सबसे बड़े जुमलेबाज है और इनको हटाइए।